एनसीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सलीम सारंग का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर परिवार के साथ साथ उनके शुभचिंतक और समाज सेवक बड़े पैमाने पर उन्हें बधाई देने पहुंचे हुए थे। लाइन में लगे ये लोग सलीम सारंग को बधाई देने पहुंचे। उनका यही मानना है, जमीनी स्तर जुड़े गरीबों की मसीहा कहे जाने वाले सलीम सारंग को भगवान लंबी दुआ के साथ साथ सरकार में कोई बड़े पद पर पहुंचाए, ताकि वो और अधिक समाज की सेवा कर सके। अभी लोगों का प्यार तो मैं आपको बताऊं कि ये लोगों के बोलने पे ये जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मेरा कोई प्लान नहीं था आज से 2 दिन पहले कि मैं ये सेलिब्रेट करूं। मुझे मेरे जो लोग थे, चाहने वाले लोग पूरे महाराष्ट्र से, उनका प्रेशर बना कि नहीं, इस यही वजह से हम आपसे मिल सकेंगे, आपके ये गेट टुगेदर होगा। उस वही रीज़न की वजह से मैंने ये बर्थडे सेलिब्रेशन रखा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग भीड़, हिंगोली, महाराष्ट्र के हर कोने से लोग आए, सोलापुर, और चाहने वाले लोग हर कोने से यहाँ पहुँचे। और रही बात इनकी सर की, ये IAS बने, तो मैं इनके लिए बताऊँ कि हमारा मिशन ही एजुकेशन का है। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी है जो स्लम के लिए फिट नहीं बैठती हो। 20 लाख रुपया डिपॉजिट देना, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया है, वो रीच एरिया के लिए जो एक हाई क्लास एरिया है उनके लिए वो ठीक बनती है, और हाई क्लास एजुकेशन के लिए ठीक बनती है। स्लम के लिए वो पॉलिसी नहीं बनती है। तो इलेक्शन से पहले हमने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात की थी कि स्लम की जो स्कूल है उनमें पॉलिसी में रियायत दिया जाए, और ऐसी रियायत दिया जाए कि स्लम के स्कूल को स्लम रिहैबिलिटेशन जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन में लाते हैं वैसे एजुकेशन में भी लाइए, वो पॉलिसी लाइए। तो उस पर अभी आने वाले वक्त पे हम काम करेंगे, और जितनी स्लम की स्कूल है उसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। अभी लोगों का तो प्यार है, वो देखेंगे, वो MLA भी देखेंगे, आमदार भी देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे समाज सेवक के नज़र से देखें। मैं समाज सेवक हूँ, मैं लोगों का सेवा करने आया हूँ, उसमें जात धर्म नहीं देख रहा हूँ। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो एक जात धर्म की पॉलिटिक्स। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में और हमारे महाराष्ट्र में और गोवंडी जैसे स्पेसिफिक एरिया में यहाँ एजुकेशन की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कौन सा लीडर कितनी एजुकेशन को अपग्रेडेशन करता है, उस पॉलिटिक्स पे बात होनी चाहिए। अगर सालों साल से एक ही आमदार और एक ही खासदार एक ही एरिया में आता है और वहाँ की अपलिफ्टमेंट एजुकेशन पे नहीं होती है, तो वो फेलियर उस MLA की है, उस कॉरपोरेटर की है, उस खासदार की है। तो जो भी खासदार, जो भी आमदार आता है, उसको ये देखना होगा कि मेरे एरिया का मैं स्लम, इसको एजुकेशन रिहैबिलिटेशन करता हूँ कि नहीं, मैं एजुकेशन में चेंजेस लाता हूँ कि नहीं। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सर पे हाथ होना वो अपने आप में एक इमोशनल की बात है, क्योंकि आज हम जो तरक्की कर रहे हैं वो हमारे माँ बाप की दुआओं से ही कर रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स हो या कोई भी सेगमेंट में हो, हर कहीं ना कहीं एक फेलियर होती है। जैसे साहब ने भी बोले, मेरे माँ बाप की सपोर्ट की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे माँ बाप हमको, मेरी वालदा जो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज समाज सेवा नहीं कर सकता था। आज हमारे घर वालों के बीच में हम रह नहीं पाते, हमको पूरे महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ता है, घर से काफ़ी दिन दूर होना पड़ता है। तो वो एक होम सपोर्ट सिस्टम हमेशा से स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मैं भावुक हो गया। और मैं ये बताना चाहूँ कि मेरी वालदा ने मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया। कल उन्होंने आज
इंस्टाग्राम के ज़माने पे उन्होंने मेरे लिए कल रील बनाया, मेरे बचपन की फ़ोटोग्राफ्स लेके उन्होंने जो रील बनाया, दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट टू मी। यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये जो कि हमको रिवर्स जाना होगा, मोबाइल को छोड़ना होगा, किताबों को अपनाना होगा। जब तक ये मोबाइल रहेगी तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आज छोटा बच्चा होता है, माँ उसको चुप बिठाने के लिए मोबाइल हाथ में दे देती है। तो पेरेंटिंग भी, जो माँ बाप भी जो होते हैं अपने बच्चों को, वो ही गलत शुरुआत से एजुकेशन रॉन्ग दे रहे हैं। तो बुक्स हाथ में देना चाहिए। रही बात गोवंडी की, तो गोवंडी हो या कोई और लोकेशन हो, कोई और एरिया हो, एरिया से मत नापो। आप कोई भी सोसाइटी को एरिया से मत नापो, मजहब से मत नापो। ये देखेंगे कई बार हमने ये सुना है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, फूल खिलता है। तो हमेशा से गोवंडी जैसे इलाके में काफ़ी पोटेंशियल छुपा हुआ है और हमको ढूंढना होगा, वो एक लीडरशिप को ढूंढना होगा। यही इंटरेस्ट था, वो जो किताबें लेके गई थी, मेरा भी यही मानना है, इनमें से कोई एक IAS बनेगा ज़रूर, एक IPS जो बनेगा ज़रूर। हमारा भी ये इंटेंशन है कि गोवंडी जैसे इलाकों से हम IAS और IPS क्रिएट करें। आप स्टार पर नहीं, ये तो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हो। खैर, स्टार प्रचारक तो था मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गोवंडी से हुई है, वहाँ पे रह के मैंने पढ़ाई की है। और जो मैंने इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग की है साबु सिद्दीक से, वो भी मैं गोवंडी से रह के किया हूँ। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, छोटा घर रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मेरा एक गोल था कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम देना है, UPSC का एग्ज़ाम देना है। तो उसको अचीव करने के लिए मुझे ये डायरेक्ट नहीं मिल गया। उससे पहले ये एग्ज़ाम देते हुए मैं दिल्ली में 1 साल रहा। 2018 में मैंने वहाँ पे 1 साल पूरा रह के प्रिपरेशन की। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन मैं बाकी एग्ज़ाम भी देता था। तो मैं रेलवे में एज अ सेक्शन इंजीनियर लग गया था। वहाँ पे मैंने UPSC का एग्ज़ाम देते हुए मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं रेलवे में लग गया। वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। फिर तभी भी मैं UPSC का एग्ज़ाम छोड़ा नहीं था, फिर मैंने दिया, फिर मैं इंटरव्यू तक पहुँचा, लेकिन फाइनली नहीं हुआ था मेरा 2020 में। फिर मैंने MPSC का एग्ज़ाम होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो एग्ज़ाम दे के मैं क्लास 1 ऑफिसर बना। फिर भी मुझे मतलब मेरा गोल था कि मैं UPSC क्रैक करूँ। फिर मैंने 2023 में दिया तो मेरी 126 रैंक आई 2023 में UPSC में, और फिर मैं 24 में दिया, फिर मेरी 70 रैंक आई। आज सलीम भाई के जो साथी हैं, सलीम भाई की कंपनी के जो लोग हैं, सलीम भाई के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने आज सलीम भाई के बर्थडे के मौके पर हम सब लोगों को यहाँ पर मदऊ किया है कि हम उनको बर्थडे की मुबारकबाद दें, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए उनको मुबारकबाद दें और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करें। सलीम सरंग साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, वो एक बहुत ही फास्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट है। पॉलिटिकल तो वो है ही, लेकिन वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा समाज का काम किया है और आज वो NCP अजीत दादा पवार के गुट के उनका शुमार जो है अच्छे मुस्लिम नेताओं में होता है। हम लोग उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हमारे लोकप्रिय सलीम सारंग साहब मेरे प्रिय मित्र भी है, मेरे छोटे भाई भी है, और उन्होंने आज उनका सालगिरह है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक महाराष्ट्र शहर में अभी 2 धमाके हुए हैं। एक धमाका तो जो हमारी गवर्नमेंट आई है अभी महायुति की, दूसरा धमाका जो है अभी थोड़े दिन में होने वाला है, जो सलीम सारंग साहब को बहुत अच्छी पोस्ट के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, पूरे मुंबई लेवल पे हम लोग इनके साथ में खड़े हैं। और सलीम सारंग साहब, मैं BJP से हूँ, सलीम सारंग साहब अजीत पवार गुट से है, तो हम लोग मिल के महाराष्ट्र के जनता की सेवा करेंगे। फिर एक बार मैं तहे दिल से चौगुले फैमिली की तरफ से, BJP परिवार की तरफ से, मेरे दोस्त अहबाब की तरफ से सलीम सारंग साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार विभाग का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सलीम सारंग हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, काफ़ी साल से हमने साथ में काम किए, पार्टी फॉर्मेशन से हम लोग साथ में रहे। मैं एक चाहता हूँ कि जो काम करे वाला बंदा है, जो काम करे नेक दिल बनता है, उसको खुदा भी नवाजता है। तो ऐसे हमारे सलीम भाई को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, असंगठित कामगार विभाग की तरफ से, मेरे जितने संगठन हैं उनकी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो हज़ारों साल के दिन में 50,000 और उनको सामाजिक कार्य करने के लिए ऊपर वाला ऐसी ताकत दे। जय।